नमस्ते साथियों, कैसे हो? कुछ 1 महीने पहले महाशिवरात्रि निकली। कुछ वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, जाकर देख सकते हो। परंतु कुछ कथाएँ उसमें बाकी रह गई थी, कुछ बातें ऐसी बाकी रह गई थी, जिसको मैं समय पर ना कर सका। तो दोस्तों, उसी बात को लेकर मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ कि आखिर महाशिवरात्रि के दिन क्या हुआ था? आखिर ऐसी कौन-सी घटना हुई थी जिसकी वजह से महाशिवरात्रि मनाई जाती है? दोस्तों, कुछ जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दे रखी है। आप मेरे चैनल में जाइए और महाशिवरात्रि के 3 वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे। उस वीडियो को आप लोग सुनिए, समझिए, देखिए। कुछ बातें आपको वहाँ मिल जाएगी और कुछ बातें जो आगे है वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। तो प्लीज़ आप बने रहिए इस वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक देखिए। देखने के लिए कुछ नहीं रखा है, सिर्फ ऑडियो है मेरी, तो आप लास्ट तक सुनिए, आपको कुछ न कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों, बहुत लोगों ने ये भी कह रखा है और कुछ शास्त्र भी यही कहते हैं कि महादेव की शादी को लेकर जो है महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महादेव की शादी, विवाह हुआ था उस दिन, पार्वती का विवाह हुआ था या फिर सती का विवाह हुआ था। अब आप लोग कुछ कथाएं उठाइए, कुछ पुस्तक उठाइए, उसमें लिखा हुआ है कि महादेव की शादी जो है सती नाम की एक युवती के साथ हुई थी। सती नाम। अब ये सोचना है कि आखिर ये जो आप लोग ये महाशिवरात्रि मना रहे हो, ये किसकी शादी मना रहे हो, किसकी सालगिरह है? आखिर पार्वती के साथ शादी हुआ था, उसका सालगिरह है महाशिवरात्रि, या फिर सती के साथ विवाह हुआ था, उसका ही सालगिरह है? तो ये जो कंफ्यूजन है ये आप लोग दूर करोगे, क्योंकि आप लोग मनाते तो हो महाशिवरात्रि, परंतु किसकी मनाते हो वो आपको पता नहीं होगा। तो दोस्तों, ये जो महाशिवरात्रि है ये आखिर कब से शुरू हुई थी? पिछले कुछ वीडियो में मैंने आप लोगों को बता रखा हूँ और इस वीडियो में मैं भी आपको और बता दूंगा कि कब जो है ये शादी हुई है। और ये शादी वास्तविक में हुई है या फिर कुछ काल्पनिक घटना है या कुछ काल्पनिक कहानी है, उस पर भी जरा नजर डालेंगे। तो मैं आपको उस कथा की ओर ले जाता हूँ जहाँ शिव भगवान की शादी सती नाम की स्त्री या लड़की के साथ हुई थी, जो कि प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। हाँ, उनके साथ शादी हुई थी। जब उनकी शादी हुई थी तो जो शिव भगवान है वो शायद वहां उस समय कुंवारे हो सकते हैं, उनकी कोई शादी नहीं हुई थी। तो वो जंगलों के अंदर या फिर गुफाओं में बैठकर तपस्या करते हैं। भगवान ध्यान अवस्था में रहते थे और फिर ध्यान अवस्था में रहते हुए जब सती युवा हो जाती है, वो जंगलों में जो सुगंधित फूल होते हैं, जो खुशबू वाले फूल होते हैं, उसको लेने जाती है। तो वहां पर जो है शिव भगवान दिख जाते हैं और सती के मन में ऐसी कौन सी धारणा हो गई थी जो कि एक आदि मानव की तरह जो है शिव भगवान तन पर सिर्फ राख लपेटे बैठ रहते हैं और सिर्फ ऐसे बिना वस्त्र के, सिर्फ एक जो है ये अपने ये कमर में एक जो है किसी की खाल लपेटे हुए बैठे, या किसी के, या फिर किसी की खाल हो गई, या फिर किसी के जो तना होता है लकड़ी का, लकड़ी पेड़ होता है उसका जो तना होता है, उस तना की जो छिलकन होती है वो भी शायद लगा सकते हैं। या फिर हम यूँ कहते हैं कोई बड़े बड़े पत्ते कोई, या फिर या घास का बना हुआ या कुछ ऐसा एक टोवल लपेटे हुए बैठे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को देखकर सती को शायद मन में कुछ लगा ऐसा, भगवान शंकर सती को प्रसन्न आने लगे। वो एक पुष्प के सहारे, यानी कि
खुशबू को लेने के सहारे जो है उस जंगल में अक्सर आया जाया करती थी। भगवान उनके मन में भा रहे थे, शंकर भगवान। कथा के अनुसार दोस्तों, वास्तविक में जो इतिहास है वो कुछ और कहता है, परंतु कथा के अनुसार मैं बता रहा हूँ। जो एक कहानी और कथा हो सकती है, तो उसके अनुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो फिर और क्या हो रहा, वहां पर धीरे धीरे जो है देखती जा रही है सती, और भगवान शंकर को देखती जा रही है। फिर वो धीरे धीरे पास गई, फिर उनकी मुलाकात होती रही, और पास में जाकर उनके कुछ फल फ्रूट भगवान शंकर को खिलाती थी, बैठती थी, और धीरे धीरे ऐसे ऐसे आगे आगे में वो सेवा करती रहेगी। सेवा करती करती फिर उसके मन में बहुत प्रेम जाग गया, शिव भगवान के अंदर भी प्रेम जाग गया, और फिर और सती के अंदर भी प्रेम जागृत हो गया था। बड़ा अच्छा, प्रेम वासना दोनों के अंदर लीन हो गई थी। फिर आगे क्या हो रहा था, धीरे धीरे बात वहां तक चली गई। अब स्टोरी चल रही थी उनकी, एक प्रेम स्टोरी चल रही थी, और बाद में विवाह की बात चल गई कि हम विवाह करेंगे। सती की हठ थी, जिद कर रही थी अपने पिता से और अपनी माता से कि मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, जो एक जंगल का युवक है, जंगल का राजा, जो महादेव, मैं उसी से विवाह करूंगी। तो फिर उसकी हट की वजह से जो है उन्होंने माता पिता, सती के माता पिता ने रिश्ता तय कर लिया था भगवान शंकर के साथ, और फिर रिश्ता तय करके शादी करना चाहा। और फिर एक समय ऐसा आया कि मुहूर्त निकल गया शादी का, और जब उनकी बारात आई थी तो उनकी जो सती है उनकी बहन और भी थी, तो साथ में शादी सबकी हो रही थी। तो जब अब दूसरों की जो बारात आ रही थी, वो तो बहुत ही जोरों शोरों से आ रही थी, बढ़िया एकदम बन ठन के लोग आए थे, और जो दूल्हा था वो भी अच्छे कपड़े वस्त्र पहना था। परंतु जो दूसरी तरफ जब देखा गया कि विवाह में जब दूसरी तरफ देखा गया कि सती के जो हस्बैंड बनने वाले यानी महादेव जो है, वो उसकी बारात जो है ऐसे राख उड़ा रहे थे लोग, और साथ में कौन थे उनके, या ऐसे बेरूप, जैसे कि शकल बिगड़ी हुई शकल। अब पता नहीं उनके अंदर एक, मुझे ऐसा लग रहा नहीं कि ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं कि बड़े बड़े दांत और सर पे सींग हो, परंतु उसमें ऐसा दिखाया गया, ऐसा लिखा गया है उसमें कि भूत प्रेतों के साथ जो है उनकी बारात आ रही थी। भूत प्रेत उनके साथ चल रहे थे, और राक्षस दानव भी चल रहे थे, ऐसा बताया गया है। परंतु ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा तो कुछ अभी तक कोई एविडेंस मिला नहीं है, क्योंकि राक्षस और दानव भूत प्रेत जैसी चीजें या रियल में कुछ ऐसा होता था हमारी इस धरती पर। परंतु ये कुछ कहानी बना रखी, कुछ कथाएं हैं, तो उसमें जो बताया गया वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो भूत प्रेतों के साथ जो है महादेव आगे बढ़ रहे थे, और वो भी किस पर बैठकर, दूसरे लोग तो घोड़ों के ऊपर बैठकर आ रहे थे, और वो नंदी, यानी एक नंदी जो है एक बैल है, उसके ऊपर बैठकर जो है ये महादेव अपनी बारात लेके आगे बढ़ रहे थे। धूल उड़ा रहे थे, और ये राग लपेट कर ऐसे गले में के अंदर जो ऐसे तरह तरह की जो मालाएं, रुद्राक्ष मालाएं, और गले में सांप, ऐसे जो है महादेव उधर से आ रहे थे। और फिर उनकी शादी हो गई। ठीक है दोस्तों, शादी हो गई। अब ये शादी, यहाँ पर एक शादी तो ये हुई है, और दूसरी शादी कब होती है? दूसरी शादी भी होती है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा दूसरी शादी और कहाँ होती है। एक शादी तो ये हो गई, अगर आप लोग इस शादी को, जो सती के साथ जो शादी हुई है, जो दक्ष है, जो प्रजापति दक्ष की जो पुत्री है सती, उसके साथ शादी हुई है, क्या इस शादी की सालगिरह या इसी को जो है महाशिवरात्रि मनाते हैं, या फिर एक आगे और भी आने वाली एक शादी तो वहां पर मनाते हो? आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए कि कौन सी शादी आप मनाते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शादी हो गई, अब जो है सती विदा हो गई है अपने घर से, ससुराल चली गई है। अब वहाँ वो लोग, उनके घर तो है नहीं, ऐसे ही जंगल के अंदर जो कुछ बनाकर, ऐसे पेड़ पत्तों की जो कुटिया है उसे बनाकर रहते थे।
तो वो तो यादी मानव का राजा है महादेव। यादी मानव यानी कि जंगलों के निवासी जो लोग हैं उनके राजापति आधिपति हैं वो तो वो फिर उनके घर महल कहाँ बनाना था, वो तो ऐसे ही रहते थे जंगलों के अंदर। तो फिर सती वहाँ रहने लगी। कुछ टाइम, कुछ सालों बाद या कुछ समय बाद जो है दक्ष राजा के यहाँ बड़ा प्रोग्राम रखा गया, शायद इसका कुछ हवन यज्ञ का, कुछ शायद ऐसा कुछ प्रोग्राम हो सकता है। अब इतना बारीकी से कौन समझेगा, टाइम वेस्ट हो जाता ज़्यादा। कुछ प्रोग्राम रखा गया, और प्रोग्राम रखा गया तो उस प्रोग्राम में सभी को निमंत्रण भेजा, सभी को बुलाया गया, परंतु ऐसा सती को ही बुलाया गया। सती का पति है जो है महादेव, उसको नहीं बुलाया गया, क्योंकि जो दक्ष है, राजा दक्ष, जो प्रजापति दक्ष है, सती का पिता, वो और जो महादेव, उनकी शत्रुता चलती थी, क्योंकि वो उनको पसंद नहीं थे। सती को सिर्फ पसंद था, बाकी घर के किसी लोगों को वो पसंद नहीं था महादेव। इसीलिए क्या कि दोनों ससुर और दामाद जो है ये शत्रुता रखते थे, बोलचाल नहीं थी। इसीलिए क्या कि उस प्रोग्राम में राजा दक्ष ने महादेव को नहीं बुलाया, सिर्फ सती को ही बुलाया गया। तो ऐसा कहने पर फिर जब सती चली गई वहाँ पर, उस आयोजन में सती चली गई, तो फिर वहाँ जो है सती, जब प्रोग्राम हो रहा था तो थोड़ा कुछ लेट हो गया तो सती वापस जल्दी घर पे नहीं लौटी, यानी महादेव के पास नहीं लौटी। तो फिर वहाँ महादेव जो है खुद चल पड़े। महादेव के जाने से पहले जो है वहाँ सती के साथ ये हो रहा था कि महादेव का अपमान किया जा रहा था, पति का अपमान किया जा रहा था, सती के पति का अपमान वहाँ पर किया जा रहा था, और ये सारी बातें वहाँ से पहले से हो रही थी। महादेव नहीं पहुंचे उससे पहले। जब अपमान बहुत ज्यादा हो गया था तो सती वो अपमान नहीं सह पा रही थी, और महादेव लौटने से पहले, यानी कि वो आ रहे थे, रास्ते में लेट हो गए थे तो आ रहे थे, और आने से पहले, उनके दरबार में पहुंचने से पहले ही सती जो है वो अग्निकुंड, जो यज्ञ हवन चल रहा था, उस अग्निकुंड के अंदर वो कूद गई और जल गई, और उन्होंने प्राण त्याग लिए थे। जैसे ही महादेव गेट पर पहुंचे और सामने देखा तो सती की जो बॉडी है, जो उसकी मृत बॉडी है, वो उस अग्निकुंड से निकाल कर बाहर रख रखी थी, और उसके अंदर कोई सांस नहीं थी, यानी कि सती वहां पर मर गई थी। ठीक है, तो ये प्रक्रिया देखकर मतलब महादेव रो पड़े थे, वो चीख पड़े थे, और फिर सती को जगाया, हिलाया, पर सती के अंदर कोई प्राण वापस नहीं आए थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ था कि महादेव को ज्यादा गुस्सा आ गया, बहुत क्रोधित हो गए थे, वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे, खतरनाक वाले। पूरी पृथ्वी हिलने लगी थी उसके क्रोध से, ऐसा उसमें लिखा गया। जब ऐसा हुआ था तो उसके बाद, क्रोध आने के बाद गुस्सा आया, तो फिर जो कुछ हथियार पड़ा होंगे आसपास, हथियार उठाया और सीधा जो राजा दक्ष है, जो सती के पिता है, उसकी गर्दन काट ली। ठीक है, अब गर्दन काट ली वहां पर, तो उसका जो धड़ है वो अलग हो गया, उसकी गर्दन जो है अलग हो गई है। अब ये बड़ा अनर्थ हो गया था, गुस्सा आ गया, इतना भयंकर गुस्सा कि उनकी जो ये जटाएं थी वो भी खुल गई थी, काल का रूप धारण कर लिए थे महादेव, और इनके आंखों के अंदर भी आग निकल गई थी, और ये सर भी, जो बाल है वो भी जलते उठ गए, जल रहे थे ऐसा मतलब। और फिर महादेव ने उस सती को वहां से उठाया और फिर चल पड़े वापस अपने घर की ओर, अपने जो जंगल है उसकी ओर निकल पड़े। और फिर कई दिनों तक, दोस्तों इस बुक में आप पढ़िए, कई सालों तक जो है सती को ले लेके चल रहे थे वो उसकी याद नहीं मिट पा रही थी, ना उसको जलाया ना कहीं दफनाया, उस शरीर को वो लेके ही चल रहे थे। पता नहीं अब वहां पर ऐसी कौन सा ऐसा ऑक्सीजन था, कौन से वातावरण थे जो कि शरीर सड़ते गलते नहीं थे उस समय। अब मैं कुछ बात आप लोगों को पॉइंट वाली बात भी कहूंगा आपको, कुछ मेन बातें जो हिस्ट्रिकल है उसके बारे में। उस समय ऐसा कौन सा वातावरण था ऐसा जो
जो कि जो शरीर सड़ रहे थे, गल नहीं रहे थे, और जैसे कि है वैसे शरीर थे। जैसे कि उसमें ऐसा लिखा गया कि कई सालों तक जो महादेव है सती को लेकर आकाश में या पृथ्वी लोक पर घूम रहे थे। ठीक है, वो दुखी हो गए, वो क्रोधित हो गए थे, शोक मना रहे थे सती के मरने का। फिर बाद में जो है और भी कुछ बातें हैं, बहुत सारी जो ऐसी बातें हैं जो मैं अब इतनी बातें मैं करूँगा वीडियो के ज़रिए, तो फिर आप लोग वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो आप लोग देखोगे नहीं। इसीलिए क्या कि आप लोग खुद उस बुक में आप जाइए और पढ़िए, आपको सब जो बातें हैं उसमें मिल जाएगी। तो फिर वहाँ उधर तो जो है अब ये दक्ष जो गर्दन कट गई है वो तो साइड में पड़ा है। अब ये जो बातें हैं ना, अब सती को काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है जो लेके घूम रहे हैं। ठीक है, और उधर वो लोग जो सती के माता पिता, यानी कि पिता को तो ख़त्म कर दिया था, पर उनके परिवार बहन है, माता है, भाई है, जो विनती कर रहे हैं और हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहे हैं, गलती हो गई, क्षमा कर दो, और वापस जो है अपने ससुर को जीवित कर दो, जीवित कर दो। तो ऐसी मतलब वहाँ से वो लोग जो है उनसे विनती कर रहे हैं, ये देवताओं को बता रहे हैं कि आप मनाओ महादेव को। तो इस तरह से अब पता नहीं कि वो जो कटा हुआ शरीर है, सर कटा हुआ शरीर है, अब वो कैसे जीवित है। उनके अंदर जो ब्लड निकले होंगे वो इतने इतने ब्लड निकलने के बाद जो है वापस वो कैसे जीवित हो सकता है। उसकी सर, धड़ से सर अलग हो चुका है, अब उसकी भी जीवित करने की वहाँ पर बात आ रही है। तो फिर जब जब ऐसा हो गया था कि महादेव को शांत नहीं थे, वो शांति रूप में नहीं थे, तो उसको शांत करने के लिए क्या किया था कि जो सती है वो उनके गोद में, उनके हाथों में उठाई हुई चल रहे हैं, आकाश की ओर सफर कर रहे हैं। पता नहीं अब कौन सी शक्ति हो सकती है जो महादेव जो है बिना किसी सहारे के आकाश में उड़ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जो फिर क्या किया कि सभी देवता मिलकर एक प्लान बनाया कि ऐसे तो अगर महादेव ये चले जाएंगे, कोमा के अंदर चले जाएंगे और फिर कुछ नहीं होगा और सती को लेकर ऐसे ही चलते रहेंगे हमेशा के लिए, तो इनको कुछ न कुछ हमें करना पड़ेगा। तो फिर कुछ लोगों ने क्या किया कि ये काम सिर्फ विष्णु ही कर सकता है, विष्णु भगवान कर सकते हैं। उनके पास गए वो लोग, फिर उनको समझाया और सारी बातें वहाँ पर बताई, और फिर जो बाद में जो सुदर्शन चक्र है उसको चलाया और फिर सती के 52 टुकड़े कर दिए। आज आज जो 52 टुकड़े हैं आप लोगों को कहाँ मिलेंगे? आज जो है 52 शक्तिपीठ है। भारत हो गया या भारत के बाहर हो गया, इसकी रिसर्च मैं नहीं किया हूँ, ये पर कहाँ पर जो है 52 शक्तिपीठ जो टुकड़े हैं सती के, वो कहाँ पर गिरे हैं। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कहाँ पर जो है सती के 52 टुकड़े गिरे हुए हैं। तो वो वहीं से गिरे हुए हैं, उसी समय से जो विष्णु भगवान के द्वारा जो चक्र चलाया था, उसी चक्र से जो है सती को काटा गया, मतलब टुकड़े करे गए और उसकी बॉडी को जो है फैलाया गया। ठीक है, तो उसके बारे में और मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से कहाँ गिरे हुए हैं। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे फिर क्या हो रहा है, तो हम वहीं जा रहे हैं, एक दूसरी शादी होने जाएगी महादेव की। तो फिर वहाँ पर महादेव फिर शांत हो जाते हैं, बिल्कुल शांति में आ जाते हैं, और शांति में आकर बिल्कुल वो जो अरदास है लेके आते हैं हाथ जोड़ कर के अपने ससुर को जीवित कर दो, जीवित कर दो। फिर जाकर इतने सालों के बाद फिर जाकर जो है वो जब उसके ससुर है ये दक्ष, राजा दक्ष के जो है, फिर उनके जो एक बकरा का सर लगाया गया। ठीक है, एक बकरा का जो सिर जो है लगाया गया था और फिर जीवित हो गया। तो दोस्तों इस कहानी को कहीं विराम नहीं दे रहे, पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा रहा है, इसीलिए इस कहानी को हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और इस जो कहानी कथा है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी।